Assalamu alaikum. I'm Hafza Alisa Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Alisa Yaqub. Today we study on sexual masochism disorder. आज की वीडियो में हम स्टडी करें कि ये डिसऑर्डर क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके पीछे की काजेज़ क्या होती हैं और इसे हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, ये किस एज के इंडिविजुअल्स के अंदर जो है ये पाया जाता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Sexual masochism disorder is a mental health related issue in which a person is sexually aroused by experiencing pain or humiliation and has strong urges to engage in activities that bring about these situation. Basically इस disorder में क्या होता है कि ऐसे person जो है वो उन्हें इस तरह का mental health related issue होता है कि ऐसे person sexually aroused होते हैं कि जब उन्हें next जो person है, जो other जो individual जो उनके साथ sexual activity के अंदर involve होता है वो उन्हें pain देता है, उन्हें physically mentally hurt कर रहा होता है, ह्यूमिलिएट करता है, उनकी तज़लील कर रहा होता है, उन्हें तकलीफ़ दे रहा होता है। इससे जो है वो इंडिविजुअल सेक्सुअली अराउज्ड होते हैं और वो जो है इसके साथ सेक्सुअली प्लेयर फील करते हैं। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि दूसरा पर्सन जब उनका सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो उन्हें उसके अंदर हर्ट कर रहा है, फिज़िकली हर्ट कर रहा है, चेन के साथ मार रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, फिज़िकली भी हर्ट कर रहा है, पेन दे रहा है उन्हें। तो उससे ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी एक सेक्सुअली अर्जीज होती है, फैंटेसीज होती है कि वो उसके अंदर वो प्लेयर फील करते हैं। तो वो इस तरह के वो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर जब कोई सेकंड पर्सन उनके साथ इंगेज होता है तो वो उसकी वजह से क्या करते हैं, प्लेयर फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। और जब सेकंड पार्टी उन्हें इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हुए कोई पेन देता है तो उससे वो बुरा नहीं मानते, बल्कि वो उसके साथ जो है वो सेक्सुअली प्लेयर फील करते हैं, वो हैप्पी फील करते हैं। अब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ के एक इंडिविजुअल मुसलसल अगर 6 मंथ तक इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हो कि जो सेकंड पर्सन है वो उसे इस तरह से फिज़िकली हर्ट कर रहा है, पेन दे रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी और वो उसके बुरा नहीं मान रहे बल्कि उसके साथ वो हैप्पी फील करते हैं, वो सेक्सुअली प्लेयर फील कर रहे हैं, उन्हें वो चीज़ अच्छी लग रही है और बार बार उनके साथ जब इस तरह का बिहेवियर किया जा रहा है रिकरेंट और वो उसके साथ हैप्पी फील कर रहे हैं और वो उसके साथ उनकी सेक्सुअली फैंटेसीज़ जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं कि जब दूसरा पर्सन उन्हें ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ह्यूमिलिएट कर रहा है, उनकी तस्लील कर रहा है, उन्हें पेन दे रहा है, उन्हें बीट कर रहा है, मार रहा है या बाइटिंग वगैरह कर रहा है, तो उससे वो हैप्पी फील कर रहे हैं। तो ऐसे जो इंडिविजुअल हैं उनकी अगर 6 मंथ तक मुसलसल इस तरह का उनका वो बिहेवियर है और उस वजह से उनकी जो है वो उनकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस हो, वो स्ट्रेस फील करें, उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो या उनके जो मेजर एरियाज़ हैं वो उनके साथ डिस्टर्ब हो रहे हैं, दैन इंडिविजुअल को सेक्सुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा इनका एक स्पेसिफायर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जिसे फिजियोफिलिया कहा जाता है कि इसके अंदर इंडिविजुअल जब दूसरा सेकंड पार्टी उनका सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है तो वो उनको रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रीथ यानी कि उनके सांस बंद करते हैं, तो उससे जो वो सेकंड पर्सन होता है वो हैप्पी फील कर रहा था, वो सेक्सुअली जो है अराउज्ड हो रहा था, उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज जो है वो फुलफिल हो रही होती हैं, वो इस तरह उनकी जो उन्हें ब्रीथिंग इशू आता है, ब्रीथ को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो उससे वो हैप्पी फील कर रहे थे, प्लेयर फील कर रहे थे, उस चीज़ का भी उन्हें बुरा नहीं लग रहा था। ऐसे जो इंडिविजुअल है उन्हें सेक्सुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है कि मुसलसल 6 मंथ का क्राइटेरिया उनका फुलफिल हो रहा है और वो इंडिविजुअल ऐसे बिहेवियर के साथ जो है वो खुद को वो सेटिस्फाई कर रहे हो, अपनी फैंटेसीज़ को फुलफिल कर रहे हो, अपनी अर्जीज़ को फुलफिल कर रहे हो, तो ऐसे इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा कि वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं वो ऐसा इन्वायरमेंट देखते हैं कि जहाँ पे वो उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कि वो अपने इस तरह के जो फैंटेसीज हैं वो फुलफ़िल कर सके और कोई उन्हें किसी उनके बिहेवियर में कोई उन्हें रिस्ट्रिक्ट ना कर सके। और इसके अलावा कि अगर उन्हें कोई फुल रिमिशन उनकी देखी जाए तो अगर ऐसी इंडिविजुअल्स के उन्हें इस तरह का करते हुए उन्हें कोई गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था, कोई उन्हें शेम जो है वो फील नहीं हो रही होती और ना ही जो है वैसे इंडिविजुअल जो है उनको कोई ज़्यादा उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही होती है कि वो खुद को इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व करके ख़ुद को वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ख़ुद को वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे होते हैं, वो प्लेयर फील कर रहे होते हैं। जब हम इनका डायग्नोस्टिक फीचर्स देखते हैं या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंटेंटली यानी कि उनके इंटेंशनली जो है वो दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और वो प्लेयर फील कर रहे थे, वो फ्रीली इस चीज़ को एडमिट कर रहे थे कि उनका खुद भी पैराफिलिक इंटरेस्ट होता है कि दूसरे जो पर्सन हैं वो उनके साथ इस तरह की एक्टिविटी के अंदर जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व हों। और ये बोथ सेक्सेस के अंदर जो है वो होता है कि यानी कि बोथ जेंडर के अंदर चाहे वो मेल या फीमेल वो इस तरह के उनके पीडोफिलिक इंटरेस्ट होते हैं, उनकी ऐसी अर्जीज़ होती है, फैंटेसीज़ होते हैं जिन्हें कि वो इस तरह से फुलफ़िल कर रहे होते हैं कि दूसरे जो पर्सन हैं वो उनके ड्यूरिंग इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी उन्हें ह्यूमिलिएट करें, उनको बीट करें, उन्हें मारें और उन्हें बाउंड करें,
करें या उनको जो है उनकी सांस बंद करें, और उससे जो पर्सन है उस चीज़ को बुरा नहीं मान रहे होते और वो उसके साथ जो है वो हैप्पी फील कर रहे होते हैं, उन्हें वो जो है सेक्चुअली वो प्लेयर फील कर रहे होते हैं। और उसकी वजह से ना ही उन्हें कोई उसके ऊपर उन्हें कोई गिल्ट फील हो रहा था, ना उन्हें कोई शेम महसूस हो रही होती है, और वो अपनी इस तरह के जो उनकी एक ये पैराफिलिक इम्पल्स होती है उससे वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, उससे वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं, और ख़ुद को वो सेटिस्फाई करके अपने सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है उसको वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं, ख़ुद को वो प्लेयर महसूस करवा रहे होते हैं। तो हम इसके एसोसिएटेड फीचर्स देख लेते हैं। द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पोर्नोग्राफी, यानी कि ऐसे जो इंडिविजुअल वो क्या करते हैं कि वो इस तरह की पोर्नोग्राफी देखते हैं, ऐसी वीडियोस देखते होते हैं कि जिसके अंदर दूसरे जो पर्सन हैं वो उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहे हों, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर ऐसे पर्सन इन्वॉल्व हों जो कि एक दूसरे को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बीटन कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं या ब्रीथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की पोर्नोग्राफी के अंदर देख रहे होते हैं और उनकी उस तरह की अर्जिज़ अपनी फैंटेसीज को जो है वो फुलफ़िल कर रहे थे, और वैसे ही वो आगे फिर जैसा वो देखते हैं पोर्नोग्राफी में वैसा ही वो बिहेवियर शो करते हैं, और वो दूसरे जो सेकंड पार्टी होती है उसके साथ वो इस तरह के बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे वो अपनी इस तरह की सेक्सुअल अर्जिज़ जो होती है, जो फैंटेसीज होती है, उन्हें वो इस तरह से फुलफ़िल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा पर्सन उन्हें कोई पेन दे रहा होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वो उस चीज़ का बुरा नहीं मान रहे होते, बल्कि उसके साथ जो है वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे होते हैं और प्लेयर फील कर रहे होते हैं। इस डिसऑर्डर की जब हम डेवलपमेंटल एज देखते हैं तो इसमें ज़्यादा जो ऐसे इंडिविजुअल्स को रिपोर्ट किया जाता है कि जिनकी ज़्यादा ऑनसेट जो एज होती है वो 19 ईयर से अबव, यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं या जो है वो प्यूबर्टी की एज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या ज़्यादातर जो अडल्टहुड के इंडिविजुअल्स होते हैं, अडल्टहुड के जो टाइम पीरियड के इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस तरह के बिहेवियर के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और इसमें देखा जाता है कि अगर वो 6 मंथ तक ऐसे बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी वजह से उनकी कोई सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ के अंदर डिस्टर्ब आ रहा हो, तो दैन जो है ऐसे इंडिविजुअल्स को ये डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल मैसोचिज्म डिसऑर्डर में इंक्लूड बोथ साइकोथेरेपी एंड मेडिसिन। कॉमन ट्रीटमेंट इंक्लूड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टीचेस अ पर्सन टू रिकॉग्नाइज द सिचुएशन दैट ट्रिगर देयर मैसोचिस्टिक अर्जेस टू डेवलप न्यू हेल्दी वे टू कोप विद दोज सिचुएशन। यानी कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है कि बेसिकली उन्हें मेडिसिन भी दी जाती है कि मेडिसिन के ज़रिए उनकी इस तरह की जो अर्जीज़ है उन्हें कंट्रोल किया जाए, और इसके अलावा जो उनको साइकोथेरेपी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उनके ऊपर अप्लाई की जाती है, जिससे उनकी कॉग्निशन जो है उनके कॉग्निशन को चेंज किया जाता है, ताकि जब उनकी कॉग्निशन को चेंज किया उनका जो थिंकिंग पैटर्न उसके साथ चेंज होगा तो देन ऑटोमेटिकली उनका जो आगे एक्शन है, जो बिहेवियर है वो भी चेंज होगा। तो उनको उसके अंदर सिखाया जाता है कि उन्हें किस तरह की सिचुएशन के अंदर जब उनकी वो उस तरह की जो अर्जीज़ हैं वो ट्रिगर करती हैं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो वो किस तरह से कोप अप कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी अब उसकी उनकी जो ऐसी अर्जीज़ हैं उन्हें वो किस तरह से कंट्रोल करके जो नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, ताकि वो हेल्दी वे के अंदर ऐसी जो सिचुएशन है उसके अंदर वो कोप अप कर सके और अपनी नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह लाइफ को स्पेंड कर सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।